नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपी में आंगनबाड़ी भर्तियों को लेकर अलग-अलग जगहों से अपडेट आ रही है। कई जगहों पर आवेदन जो ले लिए गए थे, कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। यूपी के हरदोई की अगर बात करें तो यहाँ बाल विकास सेवा और विस्तार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 549 पदों के लिए वैकेंसी जो है निकली थी और इसके लिए जो है आपको बता दें 15,500 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किए हैं। ये बड़ी संख्या में आवेदन है। अगर औसत देखा जाए तो 29 महिलाओं ने दावेदारी की है। विभाग ने 8 अक्टूबर 2024 से रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। अंतिम तारीख जो है 29 अक्टूबर 2024 रखी गई थी। डीपीओ मनोज कुमार ने इस बारे में बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए इंटरमीडिएट शैक्षिक योग्यता के आधार पर आवेदन लिए गए हैं। निदेशालय ने इन आवेदनों को अपने स्तर पर ही सुरक्षित जो है किया है। आंगनबाड़ी विभाग द्वारा बाकायदा जो है जनपद स्तर पर बाल विकास परियोजना स्तर पर रिक्त पदों के बारे में भी जानकारी दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई थी। वहीं तलाकशुदा, निराश्रित और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला को वरीयता दी जाएगी। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे मेरिट लिस्ट तैयार किस तरीके से होगी। हमने आपको पहले ही बताया था मेरिट लिस्ट जो है शासनादेश के तहत तैयार की जाएगी और शासनादेश में स्पष्ट लिखा गया है कि चयन प्रक्रिया शासन ने जो निराश्रित हैं, तलाकशुदा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाएं, उनको जो है पहली प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन आवेदक जो है महिला को संबंधित केंद्र वाली ग्राम पंचायत या फिर शहरी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। अगर निवासी नहीं होंगे तो जो है उनका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस बात को याद रखिए, जब भी वैकेंसी, अभी हम आपको बताएंगे कहाँ-कहाँ वैकेंसी जो है यूपी में चल रही है। तो जब भी आप लोग आवेदन करेंगे तो आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि जब आपके क्षेत्र में वैकेंसी होगी, आपके वार्ड में होगी या फिर ग्राम सभा में होगी, तभी आपको आवेदन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आवेदन कर देते हैं भले ही दूसरी ग्राम सभा में क्यों वैकेंसी ना निकली हो। तो ऐसे में क्या होता है, आवेदन भी निरस्त हो जाते हैं। हाँ, कभी-कभी जो है ऐसे लोग चयनित भी हो जाते हैं, क्योंकि जब आपकी ग्राम सभा में पात्र उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तब जो है दूसरी ग्राम सभा से भी चुन लिए जाते हैं या वार्ड से चुन लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिला है। मध्य प्रदेश से एक खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती को लेकर जो है एक अपडेट आ रही है और इस सुपरवाइजर भर्ती को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों ने आरोप लगाए हैं और इस भर्ती का विरोध भी किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है वो आपको जानना चाहिए। बहुत सारे लोग चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए इस बजट से आप लोग खुश हुए या फिर नहीं, क्योंकि अभी जो बजट पेश किया गया था केंद्रीय बजट से काफ़ी उम्मीदें थी। केंद्रीय बजट में जो है कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ और ये बहुत दुखद बात है कि सरकार जो है इतने बड़े बजट को प्रस्तुत कर रही है, इसमें कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, बल्कि जो है 12 लाख रुपए जो सालाना कमाएँगे, उनको जो है छूट दी है। अब 12 लाख रुपए तो बहुत बड़ा तबका है जो नहीं कमाता है, तो इस कारण से जो है उनको क्या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में सरकार ने कोई न बात नहीं की, बल्कि हर तबके को, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे वो अन्य कर्मचारी हों, साधना चाहिए था। लेकिन इस बजट में ऐसा देखने को नहीं मिला, सिर्फ़ एक ही बात बोली जा रही है, 12 लाख। 12 लाख के हिसाब से 1 लाख रुपए प्रतिमाह होना चाहिए। जब 1 लाख रुपए प्रतिमाह कोई कमाएगा, तब जो है जाकर 12 लाख बनते हैं। अब ऐसे में जो है बहुत सारे कर्मी, बहुत सारे का मतलब लाखों की संख्या में कर्मचारी 10,000 15,000 रुपए कमा रहे हैं। उनको ना टैक्स के दायरे में आते, ना उनको 12 लाख रुपए सालाना प्राप्त होते, तो उनके बारे में कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में जो आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं। सरकार ने उन्हें केवल 45 वर्ष तक आवेदन करने की अनुमति दी है। कार्यकर्ताओं का आरोप है, जबकि 1400 संविदा सुपरवाइजर को 15 साल से अधिक की छूट दे दी गई। यानी वे महिलाएं 55 वर्ष तक आवेदन कर सकती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये भेदभावपूर्ण काम है। इससे क्या होगा, इससे जो है सुपरवाइजर जो संविदा पर रही हैं, 14 सुपरवाइजर, वो 55 साल तक भी आवेदन कर पाएँगी। तो ऐसे में कार्यकर्ता जो है 45 वर्ष तक के आवेदन कर पाएँगी, तो उनको जो ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में छूट दी जाने की माँग की गई है और ये भी कहा गया है अगर छूट नहीं दी गई तो ये भी संभावना है कि गड़बड़ी भी इसमें देखने को मिले। यहाँ पर अगर बात करें वर्तमान समय में तो 1.80 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इस भर्ती में समान अवसर की माँग की है और इन कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि सरकार को मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी समान अवसर देना चाहिए। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को भी भर्ती में बराबर का अधिकार दिया जाए। अब सवाल आता है इस मामले में जो है आधिकारिक तौर पर बयान क्या आया है। महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक राजेश प्रताप सिंह ने बताया है कि उन्होंने अभी तक जो है कोर्ट के आदेश को नहीं देखा और भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है और इससे अधिक उन्होंने कहा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। पूरा मामला है क्या? दरअसल विभाग क्या कह रहा है वो समझते हैं। विभाग ने जो नियम जारी किए हैं, सीधी भर्ती के तहत आवेदन करने वाले सामान्य उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा 18 से 40 साल तय कर दी गई। वहीं बात करें एससी, एसटी, ओबीसी, शासकीय कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन और महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दे दी गई। लेकिन विवादास्पद यह बात रही कि संविदा कर्मियों के लिए नियम में बदलाव किया गया और 55 वर्ष तक छूट दे दी गई। इसी वजह से जो है मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि समान छूट दी जाए, या तो उनका 45 वर्ष तक किया जाए या 55 वर्ष तक हम लोगों का भी किया जाए। इस तरीके की मांग एमपी में यानी मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती में उठ रही है।
केंद्रीय बजट में जो है इस बार पैसा थोड़ा-सा जारी ज़्यादा किया गया है, राज्यों को थोड़ा पैसा ज़्यादा दिया गया है। लेकिन एआईएफएडब्ल्यूएच द्वारा यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन द्वारा जो है इस बजट पर आक्रोश प्रकट किया गया है, जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में पेश किया था। एआईडब्ल्यूएफएच ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया एआईडब्ल्यू एआईएफडब्ल्यूएच का मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, इनके द्वारा बताया गया है कि ये घोषणा जो है भ्रामक है, क्योंकि सक्षम आंगनबाड़ियों पोषण 2.0 के लिए बजट आवंटन 2025-26 के लिए 21,960 करोड़ रुपए है, जबकि 2023-24 में यही बजट जो है 21,809.64 करोड़ रुपए था, जो कि मात्र 150.36 करोड़ रुपए की वृद्धि है। पिछले अगर वर्ष की बात करें तो 21,200 करोड़ रुपए था। अगर हम मुद्रास्फीति पर विचार करें तो बजट आवंटन में वास्तविक कमी है। मतलब यहाँ पर ये जो फेडरेशन है इसके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने इस बजट में पैसा बढ़ाया है 2025-26 का जो केंद्रीय बजट है, लेकिन इन्होंने जानकारी दी है पिछले बजट का अनुमान के हिसाब से जो है मुद्रास्फीति की इस पर विचार करें तो बजट वास्तविक में कम है। ये भी कहा है कि लाखों आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में कोई बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई, ना कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले, इस तरीके की भी कोई घोषणा नहीं की गई। कुल मिलाकर आंगनबाड़ी के विभिन्न जो है यूनियन चल रहा है उनमें काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि केंद्रीय बजट से काफ़ी उम्मीदें लगी थी। 1 फरवरी को जो केंद्रीय बजट पेश हुआ उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, इस कारण से जो काफ़ी नाराज़गी है। पोषण 2.0 जिसे पहले एकीकृत बाल विकास योजना या आईसीडीएस के रूप में जाना जाता था, इस बजट पर घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए संघ की ओर से कहा गया कि पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों को आखिरी बार 2017 में संशोधित किया गया था। भले ही हम इसे वास्तविक वृद्धि के रूप में परिकलित करें, लगभग 10 करोड़ लाभार्थी, इसमें 8 करोड़ बच्चे और 2 करोड़ गर्भवती महिलाएं जो साल में 300 दिन स्तनपान कराती हैं, इनके लिए बजट में पोषण की लागत में 7 साल बाद प्रति बच्चे 5 पैसे की हास्यास्पद वृद्धि है। यह तब की गई जब सरकारी आंकड़े भी जो है बताते हैं कि हमारे 37% बच्चे जो 0 से 6 वर्ष या लगभग 6 करोड़ बच्चे अविकसित हैं, और उनमें से 17% या 2.7 करोड़ बच्चे कम वजन के हैं। भारत में हर साल 5 साल से कम उम्र के लगभग 8.8 लाख बच्चे मर जाते हैं। यानी कि जो फेडरेशन द्वारा कहा गया, जो सरकार कह रही है कि पोषण 2.0 के तहत हमने इतना बजट जारी कर दिया, वो बस हास्यास्पद बताया है। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी संघ ने ये भी घोषणा की है कि वह मजदूर विरोधी बजट 2025-26 के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में भी शामिल होगा। तो प्रेस विज्ञप्ति बाकायदा जारी की, प्रेस विज्ञप्ति में इस तरीके की बातें निकल कर आई। मजदूर वर्ग विरोधी बजट 2025-26 कहा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका किसी भी योजना कर्मियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई। बुनियादी सेवा योजना के लिए पर्याप्त आवंटन के बिना विकसित भारत संभव नहीं है। वहीं एआईएफएडब्ल्यूएच 5 फरवरी 2025 को बजट 2025-26 के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के विरोध में शामिल होगा। यानी कि बजट को लेकर अब विरोध प्रदर्शन भी होने वाला है। और इसी के साथ ही ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ने कहा है कि जन विरोधी केंद्रीय बजट है, इसकी कई निंदा की जा रही है। वित्त मंत्री ने अपने जो है भाषण में सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 पहले आईसीडीएस योजना की सराहना की और घोषणा की है कि इस योजना के लिए इन पोषण मानदंडों के लिए लागत मानदंडों को बढ़ाया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इस जो है बजट को भ्रामक एक तरफ से बताया गया है, और हकीकत तो ये भी है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय या फिर उनको सुरक्षा कवच के रूप में कोई भी जो है केंद्रीय बजट से ऐलान नहीं हुआ, जो उम्मीदें थी, और इसी वजह से जो है 5 फरवरी को धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। बाकी अगर किसी भी यूनियन से कोई भी इस खबर को देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप लोग भी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। अगर शामिल हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है अपने यूनियन का नाम जरूर लिखें। इसी के साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसी कैबिनेट बैठक हो जिसमें मानदेय वृद्धि का फैसला लिया जाए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। फिलहाल 5 तारीख को ये प्रदर्शन है जो विभिन्न जो है केंद्र